हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। 101 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा, 5% के आसपास की गिरावट हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारी भरकम वॉल्यूम बाजार फ्लैट खुला, उसके बावजूद भी टाटा पावर में गिरावट क्यों हुई। बहुत सारी खबरें सामने आई हैं, क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हैं हमारे सामने, डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी गई है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात टाटा पावर की करें तो 101 रुपए का स्टॉक है। एक अच्छी जर्नी में था स्टॉक हमारा, 110 रुपए तक का हाई लगाया स्टॉक ने इस जर्नी में, और उसके बाद यहाँ से गिरावट हुई है। अब कोई दो राय नहीं है कि जो स्लो ग्रोथ थी हमारी वो सारी इस बीच निकल गई है, बट स्टिल यहाँ पर पोटेंशियल है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गिरावट के पीछे के कारण क्या रहे हैं। तो बाजार एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वार्टर फोर के नंबर्स भी रहे हैं। क्वार्टर फोर के देखो, रिजल्ट सीजन चलेगा तो वहां पर रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स का असर खासा होता हुआ देखने को मिलेगा। एक तो ये हो जाता है कि जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं या रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से वॉल्यूम काफी अच्छा अच्छा आता है। और दूसरा ये है कि अगर रिजल्ट्स हमारे एक्सपेक्टेशन जितने नहीं आते हैं तो वहां पर गिरावट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में न्यूज वगैरह देखी हो तो सीएनबीसी आवाज ने इसमें सेल कॉल दिया है टाटा पावर को लेकर के इंट्राडे का, और वो भी एक प्रेशर मेंटेन करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर कि इंट्राडे में भी अगर यहाँ पर बिकवाली होती है तो उससे भी गिरावट के चांसेस बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वार्टर फोर के नंबर्स कैसे आए हैं और हमें कैसे चाहिए थे। तो मार्च के नंबर से अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू, अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो दिसंबर से रेवेन्यू कंपेयर टू काफी बढ़िया हमारे ग्रोथ देखने को मिली है। बट ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर रही है वो ये है कि कॉस्ट अभी हाथ में आ नहीं रहा है कंपनीज के, चाहे वो टाटा पावर का कॉस्ट हो जो काफी ज्यादा हो चुका है, चाहे वो आप ट्राइडेंट का देख लो, वहां पर भी कॉस्ट की वजह से काफी प्रॉब्लम चल रही है लगातार, चाहे आप आलोक इंडस्ट्रीज का देख लो, वहां पर कॉस्ट की वजह से काफी लॉस हुआ इस बार। तो लगातार कंपनीज में जो अनाउंसमेंट हो रही है रिपोर्ट्स की, रिजल्ट्स की, कॉस्ट बढ़ रहा है। कॉस्ट बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं। देखो, पहला जो सबसे बड़ा रीजन है इस समय पर वो यही है कि कोविड की वजह से कंपनीज ऑन एंड ऑफ मोड में रहती हैं, और इसी वजह से देखो पूरा एक प्लांट चलता है और एनर्जी जनरेशन का काम है टाटा पावर का। ऐसा कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है जो कि फटाफट स्टार्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट में भी कॉस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा। बट यहाँ पर आप देखोगे तो कॉस्ट में काफी ज्यादा चेंज आया है, काफी बढ़ा है कॉस्ट हमारा इस क्वार्टर में। और यही एक सिचुएशन हमारे जो इतना अच्छा रेवेन्यू आया था उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। सिर्फ 1445 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और कंपेयर टू प्रीवियस वन यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा। यही नहीं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ा है हमारा, और यही एक बड़ा रीजन है कि मार्जिन में भी खासा चोट पहुंची है। यहाँ पर मार्जिन में भी काफी धक्का लगा है हमारा। अब मार्जिन भी कम हुआ है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो इससे क्या होता है कि लोग कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से या लास्ट ईयर के क्वार्टर से, तो वहां से नंबर्स थोड़े से हिले हुए हमें दिखते हैं, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से गिरावट के चांसेस बन जाते हैं। अब मार्च 2020 से भी कंपेयर करोगे तो मार्जिन में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो नेट प्रॉफिट में प्रीवियस क्वार्टर से भी डाउन है हमारा, और लास्ट ईयर के भी क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर भी, तभी वहां पर काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो क्वार्टर फोर के नंबर्स हमारे सबसे बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से टाटा पावर में आज गिरावट हुई है। तो एक रीजन तो हमारा ये समझ में आता है। और दूसरे रीजन की अगर हम बात करें कि दूसरा कारण क्या रहा है, तो दूसरा बड़ा कारण बाजार भी रहा है। बाजार फ्लैट ओपन हुआ था हमारा, बट क्लोजिंग आते आते हमारे जो बाजार हैं वो कहीं ना कहीं फिसलते हुए देखने को मिले हैं। निफ्टी 50 आप देखोगे तो 0.13% डाउन है, ये ठीक है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें या निफ्टी मिड कैप बैंक निफ्टी की बात करें, कहीं ना कहीं निफ्टी एनर्जी में भी फिसलन देखने को मिली है। जो डाउन ट्रेंड है हमारा, भले ही वो मॉर्निंग में ना दिखा हो, बट जैसे जैसे बाजार बंद हुए हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखा है। कारण बहुत सारे हैं। कारण की बात करें तो यहाँ पर कोविड भी है, म्यूकोरमाइकोसिस भी है हमारा, इजराइल और गाजा का वॉर लाइक सिचुएशन भी है। यहाँ पर कारण बहुत सारे हैं जिनकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है। रिपोर्ट्स एक है हमारा, दूसरा बाजार है, और बाजार के गिरावट के तीन बड़े कारण हैं जिसकी वजह से, जिसका जो असर है वो टाटा पावर पर बिकवाली के तौर पर देखने को मिला है। ठीक है, तो सिचुएशन जो है मार्केट की कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल दोबारा से होती हुई देखने को मिली है इन केस ऑफ टाटा पावर। रीजन यही है हमारे सामने कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं रहे हैं। दूसरा, आज का जो बाजार रहा है वो बहुत सपोर्टिव नहीं रहा है फॉर टाटा पावर या फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अगर आप पूरा का पूरा बाजार देखोगे तो बाजार बहुत सपोर्टिव आज नहीं रहा है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाटा पावर में अगर जो लॉस हो चुका है, अभी तो लॉस हो गया 110 के पास भी खरीदारी है कुछ लोगों की,
लॉस तो हो चुका है, तो अब करना क्या है? क्या कुछ अच्छी खबरें भी हैं यहाँ पर टाटा पावर में? ये सब इसी तरह की खबरें हैं। तो अच्छी खबरों की अगर हम बात करें, तो अच्छी खबरें हैं, बिल्कुल है अच्छी खबरें। देखो टाटा पावर का एक जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि ग्रोथ बहुत है टाटा पावर में। रिन्यूएबल सेक्टर में लगातार इन्होंने बड़े-बड़े ऑर्डर्स बैक किए हैं। डोंडेचा अभी सोलर पार्क का जो था मुंबई वाला वो भी इन्होंने जीता है। तो लगातार सोलर को लेकर के, रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के टाटा पावर ने अपने आप को प्रूव किया है। और जो स्टेट्स हैं वो भी टाटा पावर को कहीं न कहीं चुनते हुए देखने को मिले, क्योंकि जो कॉस्ट वगैरह ये लोग बिड करते हैं वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू अदर कंपनीज़। तो कॉस्ट तो बढ़ा है इनका श्योरली, और कॉस्ट पे काम भी करना होगा, अदरवाइज कंपनी ढहती चली जाएगी, और वो करेंगे भी। टाटा पावर में काम किया जाएगा। बट एक खराब क्वार्टर एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे इन्वेस्टर के लिए। अगर क्वार्टर खराब आया है, हमारा क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप बाय नहीं कर पाए थे 110 पे, तो 101 पे बाय करो, या 110 का जो प्राइस था वो काफी हाई था, तो 101 पर बाय करके अपने प्राइस को लोअर लेकर आओ। बाय ऑन डिप्स हमेशा कहता हूं मैं, तो फंड होना चाहिए आपके पास। अगर फंड नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर फंड है तो इस पे एवरेज प्राइस थोड़ा सा लोअर लेकर के आओ, धीरे धीरे करके 101 पे कुछ बाय करो। अगर और गिरावट होती है तो वहां पर बाय करना। बाकी स्टॉक में अगर आप स्पेसिफिकली पूछो कि क्या खराब है क्या अच्छा है, तो देखो स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, पोटेंशियल अच्छा है अभी भी। आज भी की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने 123 का टारगेट यहाँ पर रखा है। आप पढ़ सकते हो, आज की खबर है 14 मई। मोतीलाल ओसवाल has buy call on Tata Power Company with a target price of rupees 123. The current market price of Tata Power Company Limited is 102। 102 का प्राइस था जब 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे, और इन्होंने बाय कॉल दिया है इस स्टॉक में। तो अच्छा स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई खराबी है और बाय नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक में बाय करते हो तो अच्छा प्रॉफिट आपका आने वाले दिनों में बनेगा, बशर्ते दो चीजें यहाँ पर देखनी होंगी। वो दो चीजें हैं, पहला बाजार हमारा, और दूसरा मार्केट के सेंटिमेंट। बाजार तो देखो पिछले दिनों भी अगर 3 से 4 दिनों की गिरावट को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले बाजार ठीक था, बट सेंटिमेंट जो है, कॉन्फिडेंस जो है बाजार में, वो तभी आएगा जब कहीं ना कहीं कोविड-19 और म्यूकरमाइकोसिस की जो समस्या भारत में भी इस समय पर है वो जाती हुई देखने को मिलेगी। और उसका भी देखो लग रहा है कि जल्दी ही अब यहाँ पर खत्म हो सकता है। दिल्ली के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, मुंबई में भी यहाँ पर काफी कम हुए हैं केसेस लगातार। और अगर कोविड-19 कम होगा तो फिर म्यूकरमाइकोसिस में भी कमी आएगी साथ ही साथ। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बाजार हमारा एक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा है धीरे धीरे करके, और आने वाले दिनों में हमारा बाजार में वो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा भी। जैसे मैंने बोला कोविड-19 हो गया या म्यूकरमाइकोसिस हो गया, तो इनके केसेस में थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस में 50% मोर्टेलिटी रेट है और कोविड-19 में 1% के आसपास। तो कोविड-19 फिर भी अच्छी बीमारी थी कंपेयर टू म्यूकरमाइकोसिस, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तो 3 बड़ी वैक्सीन काम कर रही है, स्पुतनिक V5 का भी हमारे यहाँ पर आ गया है एक लॉट, और अब स्टेट्स वगैरह को बांटा जा रहा है। बाकी धीरे धीरे करके हम बाहर आएंगे, अभी तो पीक नहीं आया है, बट धीरे धीरे करके पीक की तरफ भी बढ़ेंगे। सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा और होपफुली, और नहीं भी किया जाता है तो अगर आधे लोग जो वल्नरेबल सेक्शन है वहां पर वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो भी ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, बाजार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, वैसे भी। और जायडस की बात करें तो जायडस को भी अप्रूवल नहीं मिला है। अगर इसका अप्रूवल आता है तो उससे भी बाजार को काफी हिम्मत में देखने को मिल सकता है हमें। चार्ट पैटर्न की अगर हम बात कर लें एक बार कि कहां तक गिरावट हो सकती है, देखो होपफुली 98 रुपीज का हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है। अपर साइड में बात करें तो 107 रुपए का एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको ब्रेक होना, जिसके ऊपर ही क्लोजिंग आना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखना होगा। बाकी अगर हम बात करें टेक्निकल्स की तो RSI हमारा 50 के नीचे है, लोअर एंड पर है। और मैकडी की बात करें तो मैकडी अभी भी बुलिश जोन में है, ऐसा नहीं कि बेरिश मोमेंटम में आया हो। हिस्टोग्राम अभी भी पॉजिटिव साइड है। अगर 2 से 3 दिनों में बाजार से सपोर्ट मिलता है टाटा पावर को, तो हमारा जो स्टॉक है वो दोबारा से अपर साइड पर भागना स्टार्ट करेगा। ठीक है, खरीदारी करने की मेरी सलाह अभी भी यहाँ पर रहेगी। अभी FII FPI का अगर डेटा देखोगे तो ये लोग बिकवाली जरूर कर रहे हैं, बट स्टिल एक अच्छा नंबर्स बाजार में आने की उम्मीद है। बाजार की बात हो रही है यहाँ पर, टाटा पावर में भी एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। बनी रहिए बाजार में, होल्ड कीजिए स्टॉक को, अच्छा स्टॉक है, आपको निराश नहीं करेगा इन लॉन्गर टर्म। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।